मैदान में हैं। अरे चतरा लोकसभा क्षेत्र के हितों की रक्षा करना, संवेदनशील बनाना, मुझे लोगों के साथ काम करने की उम्दा ताकत देना। बात रही जहां तक मेरी, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, मेरा कोई मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रहेगा, मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। जनता के हितों में जो जो निर्णय लिए जाएंगे सब में खड़ा रहेंगे। हम सब निर्णय लेने में सक्षम स्थिति में दिखाई पड़ेंगे जनता के साथ। हमारे विधायक हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, सबके साथ खड़ा होकर काम करेंगे। उसका कारण है ना, अब एक एक जगहों को जिसको वस्तु स्थिति जो परिस्थितियों से अवगत नहीं है, 5 बरस उसको समझने में लग जाता है। हमारे जैसा व्यक्ति को तो एक दिन भी समझने में नहीं लगेगा। अब आप जहां आप खड़े हैं, पेटादरी से कोनी तक का गड्ढा मुझे याद है, यहाँ कौन सी समस्या मेरे लिए है? इसलिए कोई समस्या नहीं है, सब अपेक्षा रखेंगे। हम हमारे विधायक हैं, संगठन के लोग हैं, मैं बनूंगा, सब लोग साथ मिलकर के काम करेंगे। और इतने ऊर्जावान हमारे जब जनप्रतिनिधि सिमरिया है, जिला का संगठन का, तब क्या चिंता का विषय है भाई? क्या चतरा में रेल दौड़ेगी? बिल्कुल दौड़ना चाहिए और मैं पूरी प्रयास करूंगा कि दौड़े, और मेरे ही सत्रकाल में दौड़े, मैं प्रयास करूंगा। चतरा के आह्वान पर, चतरा के लोकसभा क्षेत्र के मांग पर दिल्ली ने टिकट दिया, तो जिम्मेवारी चतरा के जनता पर बनती है। मैं अभी कैसे कर दूं कि कितना लीड करूंगा, क्या करूंगा? चतरा की जनता ही तय करेगी लड़ाई, उनको चुनाव लड़ना है। मैं तो केवल निमित्त मात्र खड़ा हूँ। जितना हम खुश है उससे 10 गुना चतरा लोकसभा की जनता खुश है, कार्यकर्ता खुश है। और आपको पूरे विश्वास के साथ हम बतलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का यह नारा है कि अब की बार 400 पार, इस बार चतरा से 5 लाख पार भारी बहुमतों से हम लोग अपने आदरणीय प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और मुझे माता के दरबार में यह कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि 5 लाख मतों से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और अगला जो मंत्रिमंडल होगा चतरा का प्रतिनिधित्व भी मिलेगा, ऐसा मां से हम कामना करते हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी आपके टक्कर में होंगे, क्या करेंगे आप? ये गठबंधन की बात मत कहिए तो ज्यादा अच्छा है। ये लोग अपने में लड़ने में, उलझने में लगे हैं। हमारे प्रत्याशी बेदाग और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, इसीलिए आज कार्यकर्ता का उत्साह दुगने उत्साह पर है। आप भरोसा रखें कि चतरा की जनता पिछले बार जो अपने प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह जी थे, उनका रिकॉर्ड भी आदरणीय कालीचरण सिंह जी तोड़ने का काम करेंगे। पहले आप लोग को सभी को धन्यवाद और मां भद्रकाली के चरणों में प्रणाम। केंद्रीय नेतृत्व और खास करके मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, और साथ ही बाबूलाल मरांडी जी को, करमबीर भाई साहब जी को, क्योंकि उन्होंने चतरा लोकसभा के जो एक ज्वलंत मुद्दा था 1957 के बाद लगातार ये मांग उठ रही थी कि यहाँ पे स्थानीय लोगों को नेतृत्व दिया जाए, और इस निमित्त उन्होंने एक सुलझे हुए कार्यकर्ता को, जो जमीनी स्तर से राष्ट्रीय नेता तक का सफर तय किए थे, उनको पार्टी बना के हम सभी को, चतरावासियों को, चतरा लोकसभा के सभी को गौरवान्वित किया है। इसके लिए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुनील सिंह को आखिर क्यों नकारा गया और कालीचरण सिंह को क्यों लाया गया? देखिए, पार्टी है, नकारा किसी को यहाँ पे नहीं जाता है। एक नेतृत्व करने का समय दिया जाता है, पार्टी ने उन्हें भी नेतृत्व करने का समय दिया। पार्टी को लगा कि भाई यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दा है स्थानीय का, तो पार्टी ये विचार करके हमारे बड़े भाई आदरणीय कालीचरण सिंह जी को एक मौका दिया है, और हम सभी कार्यकर्ता कालीचरण सिंह बनकर मोदी जी का जो 400 पार मिशन है उसमें एक माला गूंथेंगे चतरा लोकसभा का, ऐसा हम सभी जोश में लबरेज हैं। में आयोजित राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में ये झलक दिख गया था, सुनील सिंह का विरोध किया गया था। ऐसे में क्या लगता है कि इसके बाद ही अब पार्टी ने निर्णय लिया? देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में विरोध करना, समर्थन करना ये लगा रहता है। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम में जो हंगामा हुआ उसका हम निंदा भी करते हैं, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता पार्टी फॉर्म पे बात करती है और उदंडता का कहीं जगह नहीं है, चाहे कोई भी किया हो, और हम उसका खंडन करते हैं। कहीं उसी का ये परिणाम तो नहीं? हमने पहले भी कहा है कि पार्टी नेतृत्व हमेशा बदलती है। आज किन्हीं को मौका मिला है, कल किन्हीं और को मिलेगा, कल किन्हीं और को मिलेगा। पार्टी हमेशा सबके बारे में सोचती है और पार्टी कार्यकर्ताओं पे पैनी नज़र भी रखती है।
निश्चित तौर पे आप देखते होंगे कालीचरण सिंह जी का जो कार्यकाल रहा है, इन्होंने अपना नौकरी भी छोड़ा है राजनीति के लिए, तो वो कुर्बानी का तो कीमत इनको मिलना चाहिए था और पार्टी के नज़र में थे। पार्टी बहुत सारी जिम्मेवारियां भी दे रखी थी, तो हम लोग पहले भी हम लोगों ने कहा है कि 400 पार में हम लोग अपना एक भूमिका कालीचरण सिंह जी को मोदी गारंटी के नाम से गूंथेंगे माला में। आपकी छवि भी इस क्षेत्र में एक अच्छे प्रखर नेता की है, ऐसे में आप क्या करें? देखिए, हम नेता नहीं हैं, हम यहाँ का अभी बहुत, हमारा उम्र छोटा भी है और हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ रोज़ हम सीखें, तो हम सीखने का प्रयास भी करते रहते हैं, तो हमें सीखने का बहुत शौक है। अच्छा, स्थानीय को टिकट मिलने के बाद कितना खुशी है आप लोगों को? वो तो आप देख सकते हैं ना, हमने कहा ना कि झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीत के जाने वाले हमारे प्रत्याशी आदरणीय कालीचरण सिंह जी होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी चतरा हम सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के भी आदरणीय बाबूलाल जी, संगठन मंत्री आदरणीय करमवीर जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से देश के लोगों को धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय लिया है यह बहुत निर्णय सराहनीय है। और हमको लगता है कि जिस दिन कालीचरण बाबू के अधिसूचना जारी हुआ कि भाई टिकट मिल गया चतरा लोकसभा से, उसी दिन जीत क्लियर हो गया, अपार वोट से जीतेंगे हम लोग। ये बहुत लोगों की डिमांड था कि स्थानीय लोगों के उम्मीदवार बनाया जाए, और सबसे पहला तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि किसी पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार नहीं बनाया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार बना के एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। और आप देखते होंगे इतनी भीड़ जो देख रहे हैं कि माता के दरबार में, माँ भद्रकाली चतरा जिला के नहीं, हम समझते हैं झारखंड नहीं देश के, यह प्रसिद्ध समझ गए इस जो है सिद्धपीठ है। और यहाँ माता भद्रकाली के प्रांगण में तीनों धर्म के, बौद्ध, जैन और सनातन, ये तीनों धर्म के जो है तीर्थ स्थल, ये हम कह सकते हैं। आखिर क्यों स्थानीय उम्मीदवार? निश्चित तौर पे क्यों नहीं, अगर घर के कोई बेटा रहेगा और बाहर के भतीजा रहेगा तो अंतर आप महसूस करते नहीं करते हैं। आज तक जितने विकास हुए हैं बाहर के लोग भी किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कहते विकास नहीं किए हैं, विकास कर भी किए हैं, लेकिन हमारा जो कहना है कि आप अगर चलेंगे तो रोड आपके लिए चाहिए, अच्छा बिजली लाइन कटती है तो तुरंत सुविधा मिल जाएगा। तो हम स्थानीय हैं तो निश्चित और उसका लाभ भी मिलता है, बहुत लाभ मिलता है, वो बाद में पता चलेगा आप लोग के। तो निश्चित तौर पे हम आप सब टीवी चैनल, आप लोग की भी अभियान चल रहा था, तो हम आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कालीचरण को टिकट मिला, सिंह जी का टिकट कटा, हाँ बजाय वाला, आप दोनों में किसमें खुश है? देखिए, टिकट मिला उसमें खुश है कि? देखिए एक बात बताते हैं, हम कालीचरण सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप जानते हैं कि हमारा व्यक्तिगत लगाव है, हमारा समझिए कि पारिवारिक संबंध काली बाबू से है। हम माननीय सांसद, पूर्व सांसद सुनील कुमार सिंह जी अभी पूर्व नहीं है, निवर्तमान हम कह सकते हैं, अभी भी नहीं कह सकते हैं जब तक कार्यकाल नहीं समाप्त होता है। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका भी ट्वीट आया था कि हमारे चतरा लोकसभा के लोगों ने 10 साल के जो सेवा करने का अवसर दिया, पार्टी ने जो 10 साल के लिए हमको उम्मीदवार बनाया, हम पार्टी के भी आभार व्यक्त करते हैं और यहाँ के लोगों, क्षेत्र के लोगों को भी आभार व्यक्त, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। स्थानीय का मांग था, स्थानीय प्रत्याशी भी आ गया है। देखिए, लंबे समय से चतरा लोकसभा के मतदाता और कार्यकर्ता का मांग था कि स्थानीय प्रत्याशी हो, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज हमारे स्थानीय प्रत्याशी जो बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, श्री कालीचरण सिंह जी को चतरा लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चतरा लोकसभा में विजय श्री तो मिलेगा ही, अब हम लोगों को पूरे 14 लोकसभा में सबसे ज्यादा अंतर से चतरा लोकसभा का परिणाम आए, इसके लिए ये जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है उसके लिए हम लोग रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। एक कलंक नहीं था, कभी कोई सोचा नहीं था, लेकिन अब समय आया और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के कार्यकर्ता और नेताओं का मांग को सुना और उसको पूरा किया, इसके लिए आभार। ये देखिए, पार्टी में किसी का विरासत नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी का निर्देश आदेश हम सब कार्यकर्ता मानते हैं, और आज समय के अनुसार कालीचरण सिंह जी की आवश्यकता था, इसलिए पार्टी कालीचरण सिंह जी को बनाया है। टिकट कटना चतरा नहीं कटा है,
उनको दूसरे क्षेत्र में कोई काम पर लगाया जाएगा। हर कार्यकर्ता, हर नेता उपयोगी है। वो अभी का विषय नहीं है, वो समीक्षा का विषय बाद में होगा। अब हमारे आदरणीय कालीचरण सिंह जी प्रत्याशी हैं। चतरा में आदरणीय मोदी जी को पहला प्रधानमंत्री बनाने में चतरा का एक कमल फूल सुनील सिंह ने जा करके वहाँ बहुमत जुटाया।